नमस्कार। हिंदी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज हम जीवनी और आत्मकथा पर एमसीक्यू करते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप इसको वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ है? तो जीवनी साहित्य जो है वो भारतेंदु युग से, आगे भी लिखा गया था लेकिन उसमें सारे मतलब भक्ति काल में भी नाभा दास ने लिखा था, ठीक है। लेकिन उसमें पूरे जीवनी के जो तत्व होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वो लक्षित नहीं होती हैं। इनमें से काका कालेकर द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ कौन सा है? बापू के कारावास की कहानी, बापू के कदमों की, बापू की झांकियाँ, काल पुरुष गांधी। तो बापू की झांकियाँ काका कालेकर का है। जीवनी पुस्तक आवारा मसीहा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आवारा मसीहा के लेखक तो विष्णु प्रभाकर हैं और ये लिखी गई थी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय पे, ठीक है। प्रेमचंद पर लिखी शिवरानी देवी कृति कौन सी है? तो शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद घर में, ठीक है। आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित है? आवारा मसीहा के केंद्र में अभी मैं बताई हूँ तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय हैं, ठीक है। रामविलास शर्मा की पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है, निराला की साहित्य साधना को, ठीक है। और ये तीनों ही जो देख रहे हैं आप, दोनों भारतेंदु युग हिंदी भाषा के विकास परंपरा और महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये भी रामविलास शर्मा की ही पुस्तक, आलोचनात्मक पुस्तक है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो कलम का मजदूर, इसमें तो नाम ही नहीं दिया, कलम का मजदूर मदन वात्स्यायन है। और कलम के जादूगर लिखा है अमृत राय ने, इसमें ये गलत हो गया है, माफ़ी चाहिए इसके लिए। इसका आंसर होगा मदन वात्स्यायन। कर्नल टॉड की जीवनी किस लेखक ने लिखी है? और अमृत राय ने जो लिखी है वो कलम का सिपाही लिखा है, मजदूर ने, ठीक है। कर्नल टॉड की जीवनी किस लेखक ने लिखी है? तो कर्नल टॉड की जीवनी गौरीशंकर ओझा ने लिखी है। इन जीवनी ग्रंथों में से किस ग्रंथ के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी जीवनियाँ संकलित नहीं हैं? प्राचीन पंडित सुकवि संकीर्तन इन्हीं का है। विश्वकवि रविंद्रनाथ इनका, इसमें कोई जीवनी संकलित नहीं है। मीराबाई की जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखी है? तो कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखी है। कुल्ली भाट किसकी रचना है? तो कुल्ली भाट निराला की रचना है। सुमित्रानंद पंत जीवन और साहित्य पुस्तक के लेखक शांति जोशी। किस कृति से आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? तो मैं बता चुकी हूँ कि अर्धकथानक या अर्धकथा भी कहीं कहीं लिखा मिलता है और कहीं कहीं अर्धकथानक भी लिखा मिलता है, ठीक है। इसी से ये ब्रज भाषा में लिखा था, बनारसी दास जैन ने लिखा था और इसी को हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का क्या नाम है? तो वियोगी हरि ने लिखी थी मेरा जीवन प्रवाह। इन महापुरुषों में से किसकी आत्मकथा मूलतः हिंदी में लिखी गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा हिंदी में लिखी गई, बाकी लोगों का अंग्रेजी वगैरह में लिखा गया। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा किस पुस्तक में निहित है? तो आत्मनिरीक्षण, ठीक। क्या भूलूं क्या याद करूं, देखिए ये भी आ गया और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन का है। पांडवेचरण शर्मा उग्र जीवन की झांकी किस पुस्तक में निहित है? तो अपनी खबर में। बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा ये भी है, अपनी खबर, ठीक है, 1960। अर्धकथानक किसकी रचना है? तो बनारसी दास जैन, अभी हमने देखा था ऊपर। इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी है? तो महादेवी वर्मा ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो तरुण के स्वप्न, नहीं ये तो हाँ तरुण के स्वप्न ही है। राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति है? तो राख की लपटें पुरुषोत्तम दास टंडन का है। सुमित्रानंद पन्त ने अपने जीवन के किसके पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? तो 60 वर्ष एक रेखांकन में। सिंहावलोकन यशपाल का है, ठीक है, सिंहावलोकन यशपाल का। 10 द्वार से सोपान तक, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। तो ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, 4 भागों में लिखा गया है इनकी आत्मकथा। राहुल शंकरत्यायन ने इनमें से किस पुस्तक को अपनी जीवन की कथा लिखी है? तो मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।